थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा, कहीं बोले ना ये हल्का सा बस बस पीछे में होगा सुनने में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। 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 करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा, भटक रहा हूँ मारा मारा। कोई नहीं है मेरा सहारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार, सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। कोई नहीं है पार लगैया, कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार, सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार, सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार, सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार, सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ, बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ। चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ, चैन न पाऊँ
सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ज्ञान ध्यान अलबेला, गुरु का ध्यान ज्ञान अलबेला। आई सुहानी अनुपम बेला, आई सुहानी अनुपम बेला। जग के पालन हार सतगुरु आ जाना। जग के पालन हार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दासन दास शरण में तेरी, दासन दास शरण मैं तेरी। राखो लाज प्रभु जे अब मेरी। राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों एवं समस्त ऑनलाइन देख रहे सत्संगियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया और कृपा से हमको और आपको इस संसार में सत्संग सुनने को मिल रहा, ये हमारा और आपका अहोभाग्य है। उस मालिक की जब तक दया और मेहर नहीं होती है तब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलता। इस दुनिया में काल और माया का जाल इतना लंबा और चौड़ा है और इतना झीना है कि इसको कोई समझ नहीं सकता है। संतों महात्माओं ने समझाया कि यहाँ पर एक बार कृष्ण भगवान के साथ में इस धरा मंडल पर अर्जुन भी थे, तो एक चींटा जा रहा था। तो चींटे को देखते हुए कृष्ण भगवान ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अर्जुन तुम इस चींटे को देख रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ देख रहा हूं। तो कहा आप जानते हो ये कौन है? ये न जाने कितनी बार ब्रह्मा बना, न जाने कितनी बार विष्णु और न जाने कितनी बार महादेव, और आज कर्मों की गति ऐसी गहन है कि आज ये चींटा है। मतलब ये सूरज जीवात्मा पूर्ण और प्रताप से बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर लेती है, स्वर्ग और वैकुंठ भी पहुंच सकती है, मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त कर सकती है,
प्रभु के चरणों में भी पहुंच सकती है, सदगुरु के चरणों में भी पहुंच सकती है। लेकिन अगर वो माया के जाल में फंस गया तो वो अधोगति में भी चला जाता है, निम्न से निम्न योनि में चला जाता है। इसको समझाते हुए संतों और महात्माओं ने कहा कि कर्मों की गति बहुत ही धीमी होती है, इसको केवल तत्वदर्शी महात्मा या सच्चे संत समझते हैं, जानते हैं, उसके अलावा कोई जान नहीं सकता और समझ नहीं सकता है। देखो, भारतवर्ष के और विश्व के समस्त भारतीय जहां जहां रहते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाने के लिए उत्सुक एकदम से सामने आ गई होली और उसको मनाने के लिए तैयार हैं। उन समस्त प्रेमी भाई बहनों को, समस्त सनातन धर्मियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग प्रेम और सौहार्द से जहां पर भी रहें, होली का मिलन करें और एक दूसरे से, गुरु महाराज ने समझाया, संतों महात्माओं ने समझाया कि एक दूसरे से गले लग करके, पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से गले मिल करके एक दूसरे से जो है क्षमा याचना करते हैं कि अगर मुझसे साल में कोई भी गलती पीछे हो गई हो तो उसको माफ कर दीजिए। आगे से कोई गलती, कोई गलत काम हमसे नहीं होगा जिससे आपका दिल दुखे या आपकी अंतर आत्मा दुखी हो हमारी तरफ से। ऐसी प्रेम और मोहब्बत की जो है होली मनाई जाती है। जबकि आप ये होली दहन करते हो, पहले आपको पता है कि प्रहलाद जी को उनके पिताजी ही चाहते थे कि इसको जला करके भस्म कर दिया जाए, लेकिन उनकी बहन जो थी होलिका, वो चाहती यही थी कि ये जो है भस्म हो जाए। लेकिन प्रहलाद जी उस मालिक को हमेशा समर्पित रहते थे, उस प्रभु परमात्मा को याद करते रहते थे और उस प्रभु परमात्मा ने प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा और सुरक्षा की और जीवित होलिका से बाहर निकल करके प्रहलाद जी आए। मतलब बुराई का अंत हुआ और प्रभु परमात्मा में लौलीन रहने वाला छोटा सा नन्हा सा बालक, उस मालिक ने भक्त वत्सल होकर के प्रहलाद जी को जीवन दान दिया और बचा करके बाहर निकाल लाए। तो ऐसी मालिक की दया और कृपा होती है। तो सभी को बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। और संतों ने ये भी कहा, देखो होली का मतलब होता है इस सूरत, इस जीवात्मा को जगाना, अपने ऊपर जो कर्मों की गंदगी जमा है चतुष अंतःकरण पर, इसकी सफाई करना। और जिस दिन इसकी दिव्य दृष्टि खुलेगी और जिस दिन उस प्रभु परमात्मा के संग ये होली, उसको कहते हैं होली। तो ये सूरत जीवात्मा उस मालिक के साथ होले, उसी को कहते हैं सच में होली। क्योंकि जितने भी त्योहार हैं, तीज हैं, इस धरा मंडल पर भारतवर्ष में ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं, महात्माओं के द्वारा बनाए गए हैं। उसका एक खास उद्देश्य था पहले। अब तो लोग बाहर से ही अलग अलग तरह से खेलने लगे रंग। नहीं तो पहले तो केवल पेड़ के टेसू से जो है वो रंग तैयार किए जाते थे। बड़े प्रेम से एक दूसरे के चाहे गाल पर, चाहे शरीर पर, चाहे कपड़े पर लगाते थे। उससे भीनी भीनी खुशबू भी आती थी और बड़ा ही प्रेम और सौहार्द की होली लोग खेलते थे। आजकल लोग अलग अलग तरह से करने लगे और गलत चीजों को भी ग्रहण करने लगे, जबकि प्रेम और सौहार्द की ये चीज है। संतों के चरणों में जब सभी लोग बैठते हैं तो वो सच्ची चीज आपको बताते हैं, सच्चा संस्कार आप पर डालते हैं, सद्बुद्धि आपको देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं। तभी आप सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने समाजों में, अपने अपने देश में प्रेम और सौहार्द से रह सकते हो। और ये समय तो अच्छा है नहीं। अभी आप देख रहे हो कि ईरान पर अटैक हो गया, दूसरे देश ने दूसरे देश पर अटैक कर दिया, न जाने कितने लोग मारे जा रहे,
10-10 देशों पर मिसाइलें चल रही, एक देश पर भी मिसाइल चल रही, तो ऐसा तो परम संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है, अरब और इजराइल आपस में लड़ेगा। ये बहुत पहले की भविष्यवाणियां हैं संतों महात्माओं की, हमारे गुरु महाराज की, आज वो आपको देखने को मिल रहा। आगे इससे भी भयंकर समय आने वाला है, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शुद्ध शाकाहारी रहो, और नहीं तो आगे ऐसे ऐसे परमाणु बम, कीटाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम बने हैं कि सेकेंडों में सफाया हो जाएगा। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का दिमाग खराब होगा, मस्तक खराब होगा और अटैक का आदेश दे देगा, बटन दबते ही समाप्त। तो देखो गुरु महाराज ने 22 नवंबर 2025 को इसका संकेत बहुत सा किया था, आपको सूचना दी गई थी सत्संग के माध्यम से, इशारा ही किया जाता है कि भ्रिकुटी तन गई, अब कुछ भी होने वाला है, तो अब होता जाएगा धीरे धीरे करके, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमेशा जो है गुरु के संग रहो, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अपने यहाँ हर धर्म ग्रंथ में, हर सतग्रंथ में लिखा हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा गुरु को आगे रखा जाता है और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु के चरणों में बैठते हो तभी शिक्षा मिलती है, गुरु के चरणों में ही बैठ करके सद्ज्ञान मिलता है, और गुरु के चरणों में ही बैठ करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। और इस देश पर जब औरंगजेब का शासन था, उस समय पर भी मतीदास जी को जो है पकड़ करके लाया गया, जब उनके गुरु ने ये कह दिया था कि मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा, अपने हिंदू धर्म पर रहूंगा, और उस समय पर उस बादशाह ने कहा कि तुमको यहाँ पर हम तुमको आरे से चिरवा देंगे, तब भी वो डटे रहे और कहा, है औरंगजेब, मैं अपने गुरु तेग बहादुर जी का अकेला हूँ, अगर तू कहे वो मालिक मुझको आदेश दे, मेरा सच्चा गुरु आदेश दे, तो तेरे किले की ईंट से ईंट में अकेले बजा दूंगा, और यहाँ से लाहौर तक जर्रा जर्रा मैं देखता हूँ, सब कुछ ईंट से ईंट बचा सकता हूँ, बशर्ते मेरे गुरु का आदेश हो जाए बस। तो आप सोचो कि एक बंदा ऐसा कह रहा, मतीदास जी ने, सतीदास जी ने, कि ईंट से ईंट वो सतगुरु का बच्चा बजा सकता था। आज भी ऐसे संतों के बच्चे हैं जो शिष्य के रूप में हैं। ये सनातन धर्म है, ये भारतवर्ष की भूमि है, यहाँ पर राम कृष्ण की ये भूमि है, ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर योगी तपस्वी हमेशा रहते हैं और सेकंडों में कुछ का कुछ कर सकते हैं, बशर्ते उनके गुरु का आदेश चाहिए उनको। जब तक दुर्वासा ऋषि जी का आदेश नहीं हुआ, तब तक कृष्ण भगवान ने कोई काम नहीं किया, और जब उनको चक्र सुदर्शन प्रदान किया जो है दुर्वासा जी ने, उसके बाद में आपने देखा आगे चल करके महाभारत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। इस समय पर भी पाप बहुत बढ़ गया, आगे वो धर्म की स्थापना इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष से होते हुए पूरे विश्व में जाएगी। और पहले परिवर्तन भारत से लेकिन होगा, शुभारंभ तो यहीं से होता है और किसी देश से नहीं होता है। जो परिवर्तन होगा इस कली के काल में कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग की स्थापना होगी। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, सूरदास साहब ने और रविदास साहब ने और अच्युतानंद जी महाराज ने, अन्य संतों ने इसकी भविष्यवाणियां बहुत पहले से की है और वो सब कुछ होता चला जाएगा आपके नजरों के सामने। लेकिन आप सचेत रहोगे, गुरु के सहारे रहोगे तो बचोगे और गुरु के सहारे नहीं रहोगे तो बचना मुश्किल है। क्योंकि संतों ने तो कहा है कि देखो दुईद्वा कोष सिखा हो जाकी कंठ को तेज भरे, और गुरु महाराज ने तो 20-20 कोष के लिए कहा है कि 60-60 किलोमीटर तक कुछ नहीं रह जाएगा, सब साफ हो जाएगा। तो आपको अगर सचेत रहोगे, संतों के चरणों में रहोगे, सद्बुद्धि रहेगा, सद्ज्ञान रहेगा, संस्कार रहेगा, तो कुछ करते रहोगे। कुछ तो धर्म कर्म अपना लो,
प्यारे भाई बहनों, क्योंकि संत महात्मा तो हमेशा आपको जगाने के लिए आते हैं। कहते भी हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत होता है, मक्खन के समान जो है कोमल होता है। वो सबके लिए रोते हैं, वो किसी एक के लिए नहीं रोते, उनके लिए सभी हैं। हिंदू भी उनके हैं, मुसलमान भी उनके हैं, सिख भी उनके, ईसाई भी उनके, सबको वो अपना मानते, किसी को गैर नहीं मानते। लेकिन वो साफ कहते हैं, शुद्ध शाकाहारी रहो और निरामिष रहो। अंडा, शराब, मांस, मछली मत खाओ, शराब मत खाओ, पियो और दारू मत पियो। एकदम सच्चित्त होकर के रहो और सभी जीवों पर रहम करो और सभी पर दया करो। एक दूसरे को सताओ नहीं, मारो नहीं, नहीं तो वो जो आप गंदा कर्म करोगे वो कल आप पर भी आएगा। इसीलिए कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। जब आप बबूल का पेड़ ही जो है उगाते जाओगे और बबूल का पेड़ ही बोते जाओगे तो कल आपको आम खाने को नहीं मिलेगा, आपको बबूल के कांटे पे ही चलना पड़ेगा। वो आपको ही डस लेगा, काट लेगा या आपके धंस जाएगा और आपके फोड़ा बन जाएगा। फोड़ा बनेगा तो मवाद जरूर निकलेगी, दुख तकलीफ जरूर होगी। इसीलिए संत महात्मा हमेशा आपको चिताते और बताते हैं, बड़े प्रेम से अपने सद्गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में नतमस्तक हो करके उनसे सच्चा ज्ञान लेते रहना चाहिए। और पहले के जितने भी लोग होते थे समाज के, सभी संतों के पास जाते थे, जिससे उनको ज्ञान मिलता था। आपस में बड़े प्रेम और सौहार्द से रहते थे, सभी का जीवन सुखमय था। लेकिन आज देखो तो हर तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और दुख से भरे हुए हैं। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, अब आप गुरु महाराज का सुनाया हुआ सच्चा सत्संग सुनो। उनके मुखारबिन से क्या गुरु महाराज ने कहा। ये गुरु महाराज का सत्संग 2010 की पूर्व संध्या पर दिनांक 31 दिसंबर 2009 सायंकाल 3 बजे गुरु महाराज ने सुनाया। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। बच्चे और बच्चियों, आज बड़े सौभाग्य का अच्छा पूनम का दिन है। आज अच्छे दिन में कुछ ना कुछ नवीन प्रतिज्ञा करना चाहिए। आप लोग दिन में काम करते हो और शाम को सुस्ती पड़ जाती है, भजन नहीं करते हो। आपका घूमने फिरने और बातों में समय चला जा रहा, थक जाते हो और सो जाते हो और ऐसे ही सुबह उठे कुछ कर नहीं पाते हो और अपने अपने काम की तैयारी करने लगते हो। दफ्तर वाले दफ्तर और दुकान वाले दुकान, खेती वाले खेती, सब ऐसे ही लगे रहते हो और भजन छूट जाता है। तो ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हर रोज भजन करेंगे। इतना समय जो हमारा है उसको हम इसी में देंगे, हम खराब नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा आप करो जिससे उत्साह हो तो भजन बन जाता है। आज के दिन प्रार्थना ध्यान भजन भरा हो। उन्होंने कहा, पहले तो हमको होता है, कभी बंद हुआ फिर हुआ, किसी दिन ज्यादा हुआ फिर बंद हुआ फिर हुआ, किसी दिन ज्यादा हुआ, जब बंद हुआ तो उसमें लगे रहना चाहिए। ये नहीं कहना कि नहीं होगा। जब भजन और ध्यान करोगे तो जरूर तरक्की होगी, क्योंकि मन तुम्हारा जन्म जन्मांतरों से यहाँ रह रहा है और तरंगों में बस रहा है। तो कोई तरंग आई होगी, चला गया होगा उधर, वक्त भजन के प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन चिंता फिक्र होनी चाहिए। चिंता फिक्र तो फकीर को भी होती है, उसको भी लग जाती है। तो मालिक के भजन के लिए चिंता होनी चाहिए। चिंता रहेगी तो चेत जाएगा और चिंता सुस्त हो गई तो सो जाएगा। ऐसा करना चाहिए।
अपने लोगों को नामदान सही सही मिल जाता है, उसमें कोई दुराव नहीं रखा जाता है और ना ये सोचा जाता है कि इतना भी बताएंगे, इतना बाद में बताएंगे। जो काम होगा करने का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, भजन, ध्यान और सुमिरन, तो वो आपको पूरा पूरा दिया जाता है, पूरा भेद बताया जाता है, पूरा नाम बताया जाता है, स्थान पूरे बताए जाते हैं। जिस स्थान पर जो आवाजें हो रही हैं उनको बताया जाता है, तो सब आपको नाम के साथ में सुना दिया जाता है, तो कोई नई चीज नहीं रहती है। अब तुम अपने मन को जिधर लगाते हो उधर लग जाता है। परमार्थ में भजन बनाओ और दुनिया के काम में थोड़ा हल्का करो, तो आपका भजन बनने लगेगा। अब आप सुनो, देखो, अब अपनी विधि कहाँ भी सीखा, स्वामी कीच नीच कर लेखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपनी विधि, मैं तो नीच था, हम में कोई विवेक नहीं था, कोई चित्त की चेतना नहीं थी, अचेत था। मतलब ये वो अवस्था है जब गोस्वामी जी शुरू में मतलब प्राप्ति की दिशा में बढ़ने वाले थे। एकदम शुरुआत की बात वो अपनी बता रहे। मैं अति अदम अचेत अबूझा, संत चरण कछ मोहि को सूझा। अब कहते हैं मैं अचेत था, अबूझ था, और बूझ और आधा अर्थात बूझा नहीं जाता, फिर भी संतों ने चरणों में लगा लिया, तब बूझना भी आया और चेतना भी आई और करना भी आ गया और सुनना भी आ गया। तो मैं लायक नहीं था, लेकिन उनकी कृपा हुई, संतों की दया हो गई। मैं तो अजान जान चित जाई, संतन कीने जानी शरणाई। कहते हैं मैं तो अधर में था, बहुत भटका, बहुत ठोकर खाई, अंत में इसके बाद संतों के चरणों में गए कि कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक जानकार पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं पूछते पूछते और वहां तक पहुंच गया। मतलब खोज करते करते, लोगों से पूछते पूछते कि कौन प्रभु परमात्मा से हमको मिला सकता है, उन संतों तक, उन महात्माओं तक हम पहुंच गए। मैं तो अचेत चेत चित नाही, संत चिताई लीन अपनाई। कहते हैं भाई मैं तो अचेत था, मेरे में चेतना शक्ति नहीं थी, लेकिन संतों ने कृपा की, मुझको अपनी चीज देकर चिता लिया, जगा लिया, होश में कर लिया। मैं पुण्य संत शरण समनाई, संत दयाल दया के साई। कहते हैं कि संत दया के सागर हैं, वो मालिक, उन्होंने दया कृपा की, उनकी दया कृपा से चेत गया, चिता लिया, जगा लिया। स्वामी मत बुद्धि नहीं विवेका, संत चरण चित बांधी टेका। कहते हैं मुझ में बुद्धि नहीं थी, सो रहा था, लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने चिता लिया, जगा लिया और करना धरना सब सिखा दिया। उन्होंने आंख भी खोली, दिव्य दृष्टि भी खोली, ज्ञान चक्षु भी खोला, कान भी खोला और सब काम उन्होंने किया। मैं अब अपनी आदि बताऊं, अपनी बिथा आदि करी गाऊं।
जग व्यवहार जगत जगराई, तन उपजा विधि कहूँ बुझाई। कहते हैं कि जगत का व्यवहार जिस तरह से होता है वैसे ही मैं भी माँ से पैदा हुआ। मतलब जैसे बच्चे पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, उसी तरह से मेरा भी जन्म हुआ। ये गोस्वामी जी अपने आप अपने मुखारबिंद से बता रहे। जो रीति थी उत्पन्न करने की बाल बच्चों की, उसी रीति से मैं भी पैदा हुआ। मैं कोई आसमान से नहीं गिर करके आ गया, बिना पेट के चला आया। उसी तरह से आए जैसे सब आते हैं, उसी रीति से उसी विधि से मेरा भी जन्म हुआ। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भया शरीरा। कहते हैं कि मैं इस शरीर में जहाँ हुआ वो बताते हैं कहाँ पर हुआ, कि वो राजापुर ग्राम में, जमुना के किनारे राजापुर ग्राम है। विधि बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। साफ साफ बता रहे, नाम और पैमाइश भी बता रहे, कितने किलोमीटर कितने कोस है ये भी बता रहे। कहते हैं बुंदेलखंड है। अब भी बुंदेलखंड, पहले भी था बुंदेलखंड। और चित्रकूट से हमारा गांव 10 कोस जमुना जी के तीरे है, मतलब जमुना जी के किनारे राजापुर ग्राम में हुआ। और वहां पर जो है जमुना जी बहती है हमारे गांव के किनारे। संवत 1589 भादो सुदी मंगल एकादशी। 1589 और भादो, महीना भादो 1589 को मंगल एकादशी को इस शरीर का जन्म हुआ। मतलब गोस्वामी जी के शरीर का जन्म इस दिन हुआ। भया जन्म सोई कहूँ बुझाई, बाल बुद्ध शुद्ध बुद्ध दर्शाई। कहते हैं मेरी बुद्धि जैसे बच्चों की, बच्चे को क्या देखना, क्या है, माँ आप इधर देख, इस तरह देख, मेरी तरफ देख, ये हिलाती डुलाती है तो क्या पता चलेगा, क्योंकि बुद्धि में तो चेतना है ही नहीं। अभी जागृत तो शरीर की हुई नहीं कि मैं शरीर की पहचान कैसे करूं। जैसे माँ रखती है वैसे मैं भी था। तिरिया व्रत भाव मन राता, विद विद रीत चित्त संग साथा। अब कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो जिस तरह से सब लोग बताते हैं, अरे भाई तेरी शादी बचपन में हो गई, तेरी स्त्री वहां रहती है, ये वहां रहता है। उस समय मुसलमानों का समय था, मतलब उनका राज्य था मुसलमानों का, तो बच्चियों की शादी बचपन में कर देते थे, छोटी अवस्था में। अभी हमने गोरखपुर की तरफ देखा है कि शादी उनकी बैठ करके हो जाती है, न बच्चे को ज्ञान न बच्ची को कि मैं कौन हूँ। लेकिन 18-20 साल तक वो अपने घर पड़े रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर शादी गौना हो जाता है। शादी तो हो चुकी होती है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि तेरी शादी तो हो गई बचपन में, तुझे होश नहीं था, ना तो तेरी घरवाली को होश था। मतलब पहले छोटे बच्चे के रूप में शादी हो जाती थी, क्योंकि उस समय के जो राजा थे, बादशाह थे, बहुत ही निकृष्ट किस्म के थे, बहुत ही गलत विचारधारा वाले थे। वो बच्चियों को छोड़ते नहीं थे, उनके साथ गलत काम करने का प्रयास करते थे। इसीलिए पहले उस समय पर बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी बहुत छोटे बचपन में कर दी जाती थी कि उसका आदमी हो, जिससे किसी का गलत करने का विचार ही ना आए। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान कुब्ज बामन मोरी जाता। गोस्वामी
गोस्वामी जी अब स्वयं बताते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई बुद्धि कोई ज्ञान नहीं था। कहावत में कहते हैं कि ब्राह्मण है, मतलब मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण, मतलब उसमें भी कान्य कुब्ज ब्राह्मण है। ये लोग हमको बताते थे कि आप कान्य कुब्ज ब्राह्मण हो। जगत भाव ऊंचा सब बाते, कुल अभिमान मान मद माते। जगत भावना ऊंची भी सबके हृदय में यही बहुत अच्छा है। अच्छे समाज में रहते, सब प्रकार से मान से सम्मान से धन धान्य सब तरह से पूरे थे और पढ़े लिखे भी थे। मतलब उनका परिवार उस समय पर काफी धनाढ्य था। जिस घर में पैदा हुए वो ब्राह्मण परिवार था और उनके यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी, मान सम्मान भी मिलता थे क्योंकि वो लोग ज्ञाता थे एक तरह से। मोटा मन कछु चीन चीना, ज्ञान मते मत रो मलीना। और मैं तो जान नहीं सकता था कि ज्ञान क्या है और ज्ञान का रास्ता कौन सा है। मैं तो अचेत था, पूछना भी नहीं आता था। मेरी दशा ये थी। एक विद चित राहों समारे, मिले कोई संत फिरो तैलारे। कभी कभी विचार उठता था कि कोई संत मिल जाए तो हम उनके साथ चले जाएं। ऐसी उमंग उनकी उठती थी उनके बचपन काल में। कोई संत मिल जाए, कभी कभी रास्ते में बैठे रहे तो देखते रहे कि इधर कोई संत जाए तो दर्शन हो जाएगा। तो माँ बाप तलाशते रहे कि भाई छोटा बच्चा इधर चला गया, फिर घर ले आए, 2-4 तमाचे लगाए, उसको डरवाएं धमकाएं कि अकेले मत जाना कहीं, कभी इधर तू चला जाएगा तो खो जाएगा। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं आवे। कहते हैं कि मैं संतों का ज्ञान नहीं जानता, ज्ञान अज्ञान क्या है नहीं जानता। संतों का भाव था कि संत मिल जाएं तो हम साथ हो जाएं। अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहो परमाना। कहते हैं कि अब आगे सुनो, कैसे संदेश आगे क्या हुआ मेरे साथ, कैसे मैंने उस परम गति को, कैसे उस प्रभु परमात्मा को जीते जी पाया, कैसे मेरी सूरत जीवात्मा जाग करके उस मालिक से जीते जी मिली, ये अब बताने जा रहे हो। संवत 16 थे चौथा, ता दिन भया अगम का सौदा। कहते हैं कि संवत 1614 में, संवत 1614 में उनको गुरु से रास्ता मिला। जो रास्ता जानने वाले गुरु थे उनसे रास्ता मिला। तो उस दिन उनको जो है संवत 1614 में उनको गुरु से रास्ता मिला। जो रास्ता जानने वाले गुरु थे उनसे रास्ता मिला। सावन सुदी नौमी तिथि बारी, सावन सुदी नौमी तिथि बारी। आधी राती भई गति न्यारी। अब गोस्वामी जी समझाते हुए बताते हैं, स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसे ही जो बताते थे वो कर रहा था, ध्यान पर बैठा हुआ था, कर रहा था। एकदम से प्रकाश की लपटें आई। नीचे जाओ, तो कोई आ रहा है उसको बुला। अरे नहीं, उसको गेट पे तो खड़े हो। मैं गेट में तो आप क्या कह रहे, कहते हैं मैं ऐसे ही जय गुरु जय गुरु जय गुरु।
ही जो बताते थे वो कर रहा था, ध्यान पर बैठा हुआ था, कर रहा था। एकदम से प्रकाश की लपटें आई, आती रही, जाती रही, आंख बंद हो जाए, आंख खुल जाए, आंख बंद हो जाए, आंख खुल जाए, बड़े जोर की लपटें आए। तो ये देख करके बहुत अचंभित हुए कि ये क्या हो रहा है, कैसी दया आ रही है, कैसे मालिक की दया हो रही है। तो ऐसा मेरे साथ बार बार हो रहा था। ये गोस्वामी जी अपने मुखारबिंद से बता रहे, बिजुली चमकी भई उजियारी, कड़का घोर सोरे अति भारी। अब कहते हैं गोस्वामी जी कि बिजली चमकी कहां पर? घट के अंदर, जहां पर सूरज जीवात्मा बैठी है वहां पर बिजली चमकी। कहते हैं बादल गरजता है तो बिजली चमकती है तो एकदम उजाला हो जाता है अंदर में। ऐसे ही बिजली चमकी, शब्दों का, आवाजों का घोर शोर हुआ बड़ी तेजी से। मन में बहुविध भर्म समाया, ये अद्भुत कहां से आया। कहते हैं कि ये तो बात हमने सुनी नहीं थी, लेकिन ये अद्भुत आश्चर्यजनक चीज कहां से आ रही है, क्योंकि इतनी जल्दी उनको सुनने को मिला नहीं था। गुरु महाराज से सुनने को मिलता तो समझ में आता, लेकिन ये चीज सुन रहे हैं और देख रहे हैं अंदर में कि बिजली चमक रही, प्रकाश आ रहा, लप लप, जैसे जैसे बिजली चमकती वैसे वैसे प्रकाश आता, लप लप एकदम। अब उनके अंदर में दिव्य दृष्टि खुल रही, आवाज सुनाई दे रही और ऊपर का उजाला वो देख रहे। रात बीत गई भयऊ बिहाना, मन अचरज सोई कहाँ विधाना। कहते बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा ही अद्भुत जो है मुझको अनुभव हुआ। रात भर में ये होता रहा, सारी रात वे सोच रहे कि ये क्या हो रहा। आंखों से दिखाई दे रहा और सुन रहे, कानों से सुनाई दे रहा, ये ऐसा कौतुक हो रहा। और गुरु महाराज ने उनको नामदान के आदेश में बता दिया था। पुण्य प्रतिरोज रोज अस होई, एक दिवस सूरत चढ़ जोई। कहते हैं कि प्रतिदिन आवाजें आ रही थी और प्रतिदिन दया की धार बार बार आ रही थी। और दया की धार से मतलब प्रतिदिन अंदर की दिव्य दृष्टि खुलती, आवाजें आती, सुनाई देता, अनुभव होता, प्रतिदिन होने लगा गोस्वामी जी को। और वो उसको सुनते रहते, प्रकाश आता रहता, हम बढ़ते रहे, मतलब अंदर में सूरज चलने लगी उनकी, तो प्रकाश आता था, हम बढ़ते थे, आवाजें बढ़ती थी, जोर शोर होता था, हम उन आवाजों को ध्यान से सुनने लगे। मतलब जैसे गुरुमान ने कहा कि ऊंचा ध्यान कर दे करके सुनो, उसी तरह से वो ध्यान से अंदर में सुनने लगे। उसमें बहुत रस, बहुत आनंद, बोलने लगे कि हम एक दिवस सूरत उन्हीं आवाजों को पकड़कर चढ़ गई। मतलब ऊपर से जो आवाज आती है उसको पकड़ लिया और गगन मंडल में चढ़ गए। नील शिखर गुरुद्वारे माही, निरखा अचरज का न जाई। कहते जब ऊपर को चढ़ी सूरत तो शब्द को पकड़ करके उसको देखा। कहते हैं वो कौतुक कहा नहीं जा सकता, मतलब वो इतना अद्भुत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ कोई नमूना होता तो बताते कि ऐसा है। उन्होंने कहा ये कौतुक, ये अद्भुत चीज कहने में नहीं आ सकता, कोई इसका निशान नहीं मिलता है। मृत्यु लोक में आगे बड़ा भारी बहुत कोलाहल कौतुक होता है। कहाँ लगे कहूँ विधि विधि डंडा, पौने
सब निरख परा ब्रह्मांडा। कहते कि ये सब देखते देखते दिखाई दिया, सहस कमल दल में 3 लोक के मालिक बैठे हैं। कहने लगे मैंने इनकी आवाज को सुना और उन्होंने कहा कि तुम ये आवाज को पकड़ के चले आओ, मेरे पास आ जाओ। आवाज पकड़े पहुंचे तो उनका साक्षात्कार हो गया। कहते हैं मैं खोलता हूँ, तुम ऊपर चले आओ। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, ये पहुंच गए। रास्ता वही था ऊपर जाने का। मुंह बंद रहेगा तो जा नहीं सकते ऊपर, और मुंह खोल देंगे तो जो भी वहां जाएगा ऊपर चला जाएगा। गंगा जमुना और त्रिवेणी कंवल माही सतगुरु की सैनी। कहते हैं कि उन्होंने वहां देखा कि गुरु के चरण कमल में गंगा जमुना और सरस्वती वो बह रही हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा पाट है। यहाँ तो इतना बड़ा संसार है नहीं जो प्रमाण दिया जाए कि इतना ये इतना और ये इतना बड़ा है। कहते हैं कि गंगा जमुना बह रही है। वहां जाकर के गोस्वामी जी की सूरत ने स्नान किया, नहाया उसमें। बद्ध प्रयाग अगम पुरवासा सतगुर गंज सूरत पद पासा। कहते हैं कि वहां प्रयाग है, सूरत लाए जब चढ़े नाम को पकड़ करके तो जा करके प्रयाग में स्नान किया। तो सूरत को चढ़ने के लिए सहज दल कमल का घंटा और शंख और त्रिकुटी, ब्रह्मा का बादलों की गर्जन और मृदंग, और 10वें द्वार में महापुरुष का पार ब्रह्म का दर्शन, तब उसके ऊपर जाएगा तब बनेगा। वहां ये प्रयाग मिलेगा, तब स्नान करेगा तो निर्मल उजाला हो जाएगा, साफ दिखाई देगा। और स्नान करती है, वहां सुरतें स्नान करती हैं। 3 लोक भीतर सब देखा, कहाँ लग विधि विधि लेखा। कहते हैं 3 लोक, अंड खंड ब्रह्मांड, ये और स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर का धाम, ब्रह्मा का ब्रह्मांड, ये सब मैंने अपनी आंखों से अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कोई अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं, अभी 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, गोस्वामी तजो शरीर। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, साफ साफ कह रहे, अभी तो 400-450 साल पहले ही गोस्वामी जी ने ये सब प्राप्त किया इसी कलयुग में। ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो अभी हाल ही में मैं, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मुसलमानों का राज्य था उस समय, अकबर बादशाह के वक्त में थे। कौन? गोस्वामी जी, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। उन्होंने ये सब ऊपर ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकाल पुरुष को, सतपुरुष करतार को, अलग पुरुष करतार को, अगम पुरुष करतार को और अनामी पुरुष करतार को प्राप्त किया। और उन्होंने अंदर में चढ़ करके गंगा को भी देखा, जमुना को भी देखा, त्रिवेणी को भी देखा, और प्रयाग में जाकर के स्नान भी किया। जो ब्रह्मांड भरा जगमाई, सो देखा सब घट में जाई। कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में भरा है वो सब मैंने घट में जाकर के देखा, घाट पर खड़े हो करके देखा। नित नित सैल सूरत संग खेला, निरखा अगम निगम अस सैला। कहते हैं जब सूरत ने शब्द को पकड़ा और धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगी, तो मैंने सारी चीजें धीरे धीरे करके एक एक चीजें जो है देखने लगा, और पकड़ करके ऊपर को चढ़ी तो ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, ये सब, और महाकाल पुरुष का, ये सब उन्होंने अच्छी तरह से अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी आंख से, अपने ज्ञान चक्षु से देखा, और पार हो गए, उतर गए पार।
ऐसी दया मेहर जो है उन्होंने अपने गुरु से पाई। कस कस कहो अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी अगम ठिकाना। कहते कि ऐसे ही करते करते सूरत सत्यलोक में चढ़ गई, सत्यलोक में पहुंच गई। इतनी दया हो गई सतपुरुष करतार की उनके कंज गुरु के, क्योंकि कंज गुरु से उन्होंने पाया था। और हम आपने तो कितना सत्संग गुरु महाराज का सुना है। और आपको पता होना चाहिए, गुरु महाराज ने समझाया कि गोस्वामी जी को जंगल में आकर के गुरु मिले थे कंज गुरु, और एक ही बार मिले, एक के बाद फिर नहीं मिले। साफ साफ कह दिया था कि देखो ये नामदान मैं प्रभु प्राप्ति का देता हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझ लो। ये नाम है उनका, ये उनकी आवाज है, ये उनके स्थान है बैठने का, हर चीज बताया और कहा अच्छे से करोगे और जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तब मैं मिलूंगा। और उन्होंने एक साल की अवस्था, एक साल में ही मतलब 25वें साल की भरी जवानी में उन्होंने अच्छे से उनको नामदान मिला था, जिस दिन 25वां साल लगा था। और एक ही साल में उन्होंने उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो हमको आपको सोचना चाहिए कि आज तक हम ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तो लगन लगा करके जब करोगे तो आपको भी ये सारी चीजें मिलने लगेंगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। अस अस देखा अगम तमाशा, चौथा पद सतलोक निवासा। ऐसा जो अगम का पसारा है, ऊपर सब कुछ मैंने देखा, अंदर मेरी सूरत ने सब कुछ देखा। और सत्यलोक का जो अगम पसारा है, उसको जहां पर सतपुरुष करतार रहते हैं, चौथा पद जिसको कहते हैं, वहां पर भी मेरी सूरत जीवात्मा पहुंची और वहां पर भी मैंने सब कुछ देखा। वहां की सैल चौज कुछ भारी, अंड खंड ब्रह्मांड से न्यारी। कहते हैं सतलोक की चीज चौज और मौज कहते हैं कि अत्यंत विलक्षण है, मतलब अत्यंत ही विलक्षण है, कहने में नहीं आ सकता कि वहां क्या क्या है। मतलब वहां का अगर एक छोटा सा एक अगर गुरुद्वारा मान लिया जाए, गुरुद्वारा अगर देखते हो जैसे यहाँ, तो वहां का गुरुद्वारा तो बहुत भव्य होता है हकीकत में। अगर उसमें ही सूरत चली जाए आपकी तो वो बार बार नहीं कर पाती, उसी को देखते रह जाओगे फिर लौट के आते हो। तो ये कंडीशन, और उससे भी कहीं ज्यादा हर जगह का वहां का नजारा अच्छा है। अस अस देखा अगम तमाशा, चौथा पद सतलोक निवासा। कहते हैं कि हमने सत्यलोक में जाकर के ये सब देखा। और वो कौन सा लोक है? सत्यलोक है। अंड खंड ब्रह्मांड के पार वो है सत्यलोक। सत्यलोक वो हमने देख लिया और सतपुरुष का दर्शन दीदार कर लिया। वे सत सत गुरु बेटे जाई, सुरत सतनाम राही समाछाई। कहते हैं ये सुरत शब्द को पकड़ करके और सतपुरुष का दर्शन किया और वहां से आगे जाएगी। और सतपुरुष जो है अपनी ताकत देकर, अपना बल देकर, अपना प्रकाश देकर उसको आगे भेज रहे। तीन लोक से चौथा न्यारा, तहां गई सुरत सतगुरु पारा। कहते कि तीन लोकों के परे चौथा लोक वो अस्थाई है, वो अस्थाई है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। और ये तीनों लोकों का सहजदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, महाकाल पुरुष का भंवर गुफा में उनका नाश नहीं होता, ये सबका समेट हो जाता है। मतलब कि चौथे लोक तक, मतलब चौथे का मतलब कि जहां पर ब्रह्म के हुए पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष,
और वहां तक का सिमटता हुआ चला जाता है। उनका तो विनाश एक तरह से हो जाता है, चटाई की तरह लपट जाता है वो। लेकिन सत्यलोक अस्थाई है, वो अजर और अमर है, वो अमर देश है। नित नित सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जहां सतगुरु लीना। कहते रोज जाती रही, आती रही और चौथे पद में पहुंच गई। एक दिवस भैया सीरीती, सूरत चढ़ी रस आगे पीती। कहते एक दिन ऐसे ही करते करते सुमिरन ध्यान भजन सूरत ऊपर के शब्द को पकड़ ऊपर चढ़ गई, मतलब सत्यलोक धाम से अब वो आगे जा रही। तो अब अलग पुरुष करतार उसको आवाज देंगे तभी तो पकड़ेगी, क्योंकि जब तक वो आवाज नहीं देंगे, वो शब्द नहीं बताएंगे, उसको पकड़ाएंगे नहीं तो कैसे जाएगी। तो अलग पुरुष करतार अपना शब्द पकड़ाएंगे तो वो ऊपर चढ़ रही, और उसके ऊपर अगम पुरुष देंगे तो वो फिर ऊपर चढ़ेगी, और फिर अनाम पुरुष करतार फिर अपना शब्द देंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगी। चौथे पद से न्यारा धामा, सतगुरु पद के पार अनामा। कहते हैं चौथे पद के पार, सतलोक के पार न्यारा धाम है। ऊपर के अलग, फिर अगम, अगम के बाद तब अनामी। कहते हैं न्यारा धाम है, वो अलग है सबसे। वो कितना बड़ा है ना कोई कह सका ना कह सकेगा, ऐसा धाम है। उसी का एक छोटा रूप अगम रूप है, अलग रूप है और सत्य रूप है। इनमें सूरत पहुंच जाएगी तो चली जाएगी। तो चौथे पद के पार अनामा, उसके पार है। स्वामी प्रीत सूरत की लागी, रात दिवस सोए नाही जागी। कहते जब वहां पहुंच गई तब सोती नहीं है, कहते न जागती है न सोती है, एक रूप हो गया उसका, एकदम से जग गई हमेशा हमेशा के लिए। अब उसको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं रह गई कि वो जगी ना हो, एकदम से जग गई और जग करके चैतन्य हो गई। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु महाराज ने आपको कितना ऊंचा सत्संग सुनने को मिला। ये सब गुरु महाराज के एक एक वाक्य थे, मेरे नहीं है। ये सब कुछ गुरु महाराज ने आपको समझाने के लिए बताया, इस संसार की समझ जीवात्माओं को समझाने के लिए बताया कि इस तरह से गोस्वामी जी ने प्राप्त कर लिया जीते जी। वैसे ही 25 साल की अवस्था में वैसे ही हमको आपको समस्त जीवात्माओं को, जिसको गुरु ने सच्चा नाम दान दिया, पूरा यहां से लेकर के सत्यलोक धाम तक का पूरा भेद बता दिया खोल करके, और उस आवाज को पकड़ा दिया और आपको वो रास्ता बता दिया, रूप बता दिया, तो उसको पकड़ करके चढ़ चलना चाहिए। और देखो जब गुरु महाराज ने मौज खेली तब से भी तो दे रहे, लगातार दे रहे, न जाने कितनी सुरतें चढ़ रही और आ रही और जा रही। जब जय गुरु महाराज ने कहा जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और कुछ नहीं कहा, साफ साफ कहा देखो मुझे पहचान लो, और जब आप जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो 3.5 हाथ का ये आदमी आपको मिलेगा। अंदर भी आपकी मदद करेगा और बाहर भी करेगा, बाहर से भी आपको समझाते और अंदर से भी समझाते, क्योंकि बिना गुरु के एक तिल मात्र भी ये सूरज जीवात्मा गुरु महाराज ने कहा है चढ़ नहीं सकती, ऊपर एक तिल मात्र, और तो छोड़ दो, कभी आप इस आज्ञा चक्र से ऊपर जाओगे ही नहीं, क्योंकि उनकी दया मेन होती है। जब वो अपनी पावर शक्ति देते हैं तब ये सूरज जीवात्मा यहाँ से निकल करके ऊपर चढ़ती है, नहीं तो नहीं तो शब्द ही नहीं सुनाई देगा। आप कहोगे बड़ी साधना बन रही, अरे भाई नीचे से तो कोई भी घंटा 2 घंटा एकाग्रचित होकर के बैठ जाए, उसका भी आपको लगेगा ये सुन्न होने लगा। आप कोई भी दुनिया का इंसान हो, वो चुपचाप बैठ जाएगा तो सुन्न हो जाएगा उसका।
लेकिन आप जो है नीचे से साधना अगर शुरू करोगे तो कहां पर आओगे? सबसे पहले तो स्वाधिष्ठा चक्र मतलब एक तरह से इंद्री चक्र पर आओगे और वहीं पर जो है आपको केवल छाया का दर्शन होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। उसके ऊपर आओगे तो फिर गुदा चक्र पर आओगे, फिर उसके ऊपर आओगे तो नाभि चक्र पर आओगे, फिर उसके ऊपर आओगे तो यहाँ हृदय चक्र पर आओगे, फिर कंठ चक्र। तब यहीं तक पार नहीं हो पाओगे, क्योंकि पहले तो ऐसे ही लोग करते थे लेकिन पार नहीं हो पाते थे। तो इसीलिए संतों ने नीचे की साधना को खारिज कर दिया और कहा देखो आज्ञा चक्र छठे चक्र से निशाना लगाओ और यहीं से वो दया दे करके जहां बैठी है सूरत, जहां जीवात्मा बैठी है, बस वहीं से सीधे ये ऊपर की तरफ चला देते हैं और अंड खंड ब्रह्मांड को पार कराते हुए सीधे सत्यलोक धाम पहुंचा देते हैं। ये सेकंडों का काम है, कोई 1000 घंटे का काम नहीं, लेकिन गुरु की दया हो बस। अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु की दया हो गई तो सब मिल जाएगा सेकंडों में, नहीं तो घिसते रहो। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने तो अपने सामने स्वयं कहा कि आप इधर जाते हो, उधर जाते हो, पूरब जाते हो, पश्चिम जाते हो, लेकिन जो देने वाला बैठा उसके पास बैठते ही नहीं हो, तो इधर उधर दौड़ने से नहीं मिलेगा। आपको सच्चे संत के चरणों में बैठना पड़ेगा और वो दया देंगे तभी सूरज जीवात्मा चढ़ेगी। और बहुत पहले गुरु महाराज ने कहा कि देखो जय गुरुदेव तो बहुत बनेंगे आगे, ना जाने कितने बन गए ये देख ही रहे हो, लेकिन हमेशा याद रहो कि गुरु महाराज ने कहा कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने लोगों के पास चले जाओ, लेकिन जब तक सच्चा नहीं होगा ये सूरज जीवात्मा ऊपर चढ़ती नहीं है। ना कुछ दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा, केवल आप भले कहते रहो कि बन रहा, क्या बन रहा? जब अंदर में आप पहले स्थान को नहीं देखे, ईश्वर का रूप नहीं देख पाए, अरे उससे नीचे ही स्वर्ग और वैकुंठ है, उसमें भी गणेश जी पहले मिलेंगे और अंदर में आपके गुरु महाराज ने समझा ब्रह्मा और विष्णु जी भी हैं और जो है शंकर भगवान भी हैं और लक्ष्मी माँ भी हैं, सरस्वती माँ भी हैं और जो है गौरी माँ भी हैं और अंदर में लक्ष्मी माता भी हैं, तो उन्हीं के दर्शन तुमको नहीं हो पाए। तो आप सोचो आद्या महाशक्ति जो 3 लोकों के मालिक की अर्धांगिनी है, उनका लोक तुम कैसे पार करोगे? और उसके ऊपर जाकर के ईश्वर का धाम है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। और जो अपने मंदिरों में, अपने सभी मंदिरों में देखो सब कहीं घंटा लगा हुआ है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ घंटा न लगा हुआ हो। जो उसका प्रतीक है, उनकी साफ साफ आवाज का प्रतीक है, साफ साफ गुरु महाराज ने आपको अभी बताया। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि उस आवाज को पकड़ लो तो ईश्वर के पास पहुंच जाओगे। ये अपने संत और महात्माओं ने कितनी बड़ी दया की है आप सभी के ऊपर, सभी सनातन धर्मियों पर, जितने भी उस मालिक को, प्रभु को मानते हैं, जरा भी श्रद्धा है तो सबके लिए उन्होंने खुलेआम घंटे को लगवा दिया, मंदिरों में टंगवा दिया कि इसको बजा लो। लेकिन कभी पूछो तो उसके बारे में कि इसका सच्चा रहस्य क्या है? मंदिरों में, हर मंदिर में आपको शंख मिलेगा, आप सभी जो है विद्वान लोग शंख बजाते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि शंख ही क्यों बजाते हैं और शंख कहाँ से आया हुआ है, इसका संबंध इसकी आवाज से कहाँ से है। जब उसको अपने किसी तत्वदर्शी महात्मा, किसी सच्चे सदगुरु के चरणों में बैठोगे तभी तो पता चलेगा और तभी आपको बताएगा और तभी वो चढ़ाएगा। अगर सच्चा होगा तो चढ़ा सकता है, नहीं किताबी ज्ञान दे के बाद खत्म। क्योंकि किताब पढ़ने से तो ये चीज मिलती नहीं भाई, किताब एक प्रमाण होती है। गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु आपको दया दे करके अंदर ले चलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु सब कुछ देखा होता है, गुरु अंग संग लेकर के चलेगा और ऊपर तक पहुंचा देगा। गुरु महाराज ने हमेशा आपको नाम दान दिया तो साफ साफ कहा कि देखो जो बाहर देता है वो अंदर भी मिलेगा। और गुरु महाराज हर मुकाम पर मिलते हैं, कोई ऐसा मुकाम नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मिलते ना हो। चाहे पहले स्थान ईश्वर का, चाहे ब्रह्म का, चाहे पार ब्रह्म का, चाहे महाकाल पुरुष का, चाहे सत्यलोक, चाहे अलग, चाहे अगम, चाहे अनाम। अनाम में तो स्वयं विराजमान है वही, लेकिन मिलते सब कहीं हैं। जब मिलेंगे नहीं और आपको लेके नहीं चलेंगे तो आपकी सूरत जावा नहीं सकती, भटक जाएगी।
और ये चढ़ेगी ही नहीं, तो वो अंग संग रहते हैं, भले आपको दिखाई ना दे। कभी कभी मौज रहेगी दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर सूरत आपकी चढ़ रही है तो सब प्रेमी ये जान लो कि गुरु अंग संग रहते हैं, बिना उनके चढ़ेगी नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, देखो आपके पास कितना समय निकल गया। गुरु मान ने आपको 20 साल पहले नाम दान दिया, 40 साल पहले किया, 25 साल पहले दिया, 30 साल पहले दिया, हो सकता है किसी किसी का 50 साल भी हो गया हो। लेकिन हमको आपको सोचना चाहिए कि क्या हमारी सूरज जीवात्मा चढ़ी कि नहीं चढ़ी, क्या हम कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। अपनी अंतरात्मा से अपने आप को टटोलो, टटोल करके दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि हम सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करेंगे। त्याग देंगे सारी चीज, लेकिन इसको नहीं त्यागेंगे, मतलब दूसरी त्यागने का मतलब कम कर देंगे। मतलब कि जो सुमिरन ध्यान भजन है उसको मुश्किल से 1 घंटे गुरु मान ने सुबह और 1 घंटे शाम कहा है, वैसे तो कम से कम 2.5 घंटे करना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे देना चाहिए। तब गुरु महाराज जब बहुत पहले शुरू में गुरु महाराज पहले 40 प्रतिज्ञा करवाते थे, उसमें यह भी चीज शामिल होती थी कि 2.5 घंटा कम से कम आप भजन करोगे, प्रभु को दोगे, परमात्मा को दोगे। आप तो इतना कमाने के पीछे और खाने के पीछे भागने लगे कि अब तो 10 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मंदिर के भी सामने से गुजरते हो तो मत्था भी नहीं टेकते, लोग दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं या प्रणाम भी नहीं करते, कहते छोड़ो। और जब मिसाइलें दमादम गिरेंगी आपके घरों के ऊपर, जो हाई राइज बिल्डिंग में बैठे हो, तब क्या होगा। अभी देखो बुर्ज खलीफा के पास में मिसाइल जाके गिरी है, वो तो बहुत सिक्योरिटी में होगा, लेकिन वहां भी मिसाइल पहुंच रही है। तो आप क्या सोचते हो आप बचोगे? अरे अभी जो हुआ था सिंदूर का ऑपरेशन, उसमें भी आपने देखा आगे तो बहुत विकराल रूप आने वाला है, लेकिन हमेशा प्रभु के संग रहोगे तो वो आपको बचा देगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई वो मालिक जब तुम्हारा संगी साथी रहेगा तो बाल बाल न बाका कर सके, चाहे कुल बैरी हो, चाहे संसार क्यों ना आपका बैरी हो जाए, लेकिन अगर वो मालिक आपके अंग संग है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो अपने राष्ट्र के साथ में पूर्ण राष्ट्र भक्ति के साथ में लगे रहना चाहिए, सच्चाई ईमानदारी के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष ही पूरे के पूरे विश्व को ज्ञान देगा, कोई दूसरा नहीं देने वाला। और यही अध्यात्म की धुरी है, भारतवर्ष ही धर्म की भी धुरी है, आध्यात्म की भी धुरी है। ये सबको ज्ञान देने वाला है, ना कि ज्ञान लेने वाला। ये पूरे के पूरे विश्व को आप सुनते हो, पहले हमारे यहाँ पर चक्रवर्ती नरेश होते थे, चक्रवर्ती राजा होते थे, वो पूरे विश्व के मालिक होते थे, उसके अंडर में सब आता था हकीकत में। लेकिन धीरे धीरे करके देखते रहो, ऐसा वक्त बदलेगा जो आपके दिलो दिमाग में नहीं है। ऐसा समय आ रहा कि आपके जो दिलो दिमाग में नहीं है, आगे सब कुछ होने वाला है जो आप नहीं सोच सकते हो। तो अपने को बचाने के लिए अपने देश के साथ खड़े रहो, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत की रोटी खाओ और प्रेम और मोहब्बत के साथ रहो और सच्चा सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करो। आगे का समय अच्छा नहीं है, जितने दिन आपके सकुशल निकल जाएं, उतना उस प्रभु परमात्मा को धन्यवाद दो कि मालिक हमको आपने हमारा समय इतना अच्छे से निकाल दिया। और एक भी सांसों की पूंजी को आप ऐसे गलत तरह से मत जाने दो। उसका नाम कंपनी में तो वहां लेते रहो, अंदर अंदर तो उस प्रभु का नाम लेते ही रहो। अरे भाई आप परम संत बाबा जय गुरुदेव को मानते हो तो जय गुरुदेव ले लो, नहीं मानते हो तो जिस प्रभु को मानते हो उसी का नाम ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई उस संतों महात्माओं ने, हमारे गुरु मान ने कहा कि विष्णु के 1000 नाम, अनंत नाम उस अनामी महाप्रभु के, उसके तो अनंतों नाम है। तो नाम में नहीं फंसना चाहिए, जो आपको मालूम है वही ले लो, इसमें कोई लड़ाई नहीं। और इसीलिए कहते हैं हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। उस प्रभु के घर में कोई जाति पाति नहीं चलती है, कोई मजहब फिरका नहीं चलता है, उसने तो सबको उतारा है। ये सभी रूहें, सभी जीवात्माएं, सभी मालिक का ही एक तरह से अंश है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो
चेतन सहज सहज सुख राशि, योन भर मत ये जीव अविनाशी। सभी में चेतन शक्ति उस प्रभु परमात्मा अनामी पुरुष करतार की, सत्पुरुष करतार की बैठी है, तो सब में उस मालिक की अंश बैठी है। इसीलिए सबको उस मालिक का ध्यान, प्रभु का अपने अपने शब्द के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार कर लेना चाहिए और किसी से लड़ाई बैर नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ सब लोग जो है रहो और होली भी मनाओ और अपनी सूरत को भी जगाओ कि इसकी भी होली हो जाए, क्योंकि जब तक ये जगेगी नहीं तब तक कोई होली होली नहीं है। हकीकत में मतलब इसको पवित्र बनाओ और पवित्र करके ऊपर में प्रभु परमात्मा से भी जोड़ो, नीचे भी मनाओ मृत्यु लोक में भी, और जब ऊपर जलेगी ये सूरज जीवात्मा तब इसकी विहंगम होली होती है। अरे बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्वागत और सत्कार हुआ है ऊपर में, लेकिन जब ऊपर चलोगे वो जलवा तो तभी देखोगे, क्योंकि गुरु महाराज तो ऊपर भी सत्संग सुनाते हैं, इतना बुलंद सत्संग सुनाते हैं, इतनी स्पष्ट आवाज आती है कि यहाँ कहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ जितने लाउड स्पीकर लगा दो सब फेल, उसके आगे कुछ नहीं, ऐसी है गुरु महाराज आवाज सुनाते हैं। तो ऊपर चलो और देखो और जीते जी प्राप्त कर लो। ये सोचो कि इसी साल मिल जाए, ये सोचो अभी मिल जाए, जितना करोगे तभी तो मिलेगा, करोगे नहीं तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये करने का मार्ग है और किसी का मार्ग नहीं है। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहने प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात सभी सुमिरन ध्यान भजन पर बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, करवों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम
लाखों प्रणाम। सतगुरु शतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को वेदी पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्चों को पानी प्यास करिए। हाँ, पानी दे दो। पानी में पीना? हाँ। बच्चों से पानी नहीं पूछना। दे दो। थैला में पोताना माला बेटा वो तो भी था कोई बात नहीं, नहीं माला तो हम यहाँ दिलवा देंगे। माला हो ये तो नाम ले